बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके सारे पार्ट्स देखेंगे। हाँ, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। इनमें हमारे पास कहीं ना कहीं एक्स रेज टू पावर एन आएगा, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर हो जाया करेगा। तो हमें हर बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करते हुए हर क्वेश्चन में एक्स रेज टू पावर एन इन्वॉल्व करना है और उसके कोफिशिएंट को देख लेना है। वो एक्स के एन के जितने भी कोफिशिएंट होंगे, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो और यहाँ पे जो लिखा होगा वो हम ऐड कर लेंगे। तो देखें, फर्स्ट पार्ट में नीचे वाली टर्म हमें पता है, नीचे सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं होता, इसको ऊपर ले आते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो गई। और बाइनोमियल सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, यानी कि 1/2 कुछ इस तरह की। अब हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का ये फार्मूला है, इसमें 1 + nx आता है, पावर जो है वो n है, यानी कि n और x आ गया। फिर हमारे पास फार्मूला है n × n-1, यानी कि पावर और पावर में से एक कम, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x का स्क्वायर आ गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो हमारे पास ये टर्म आ गई। आगे भी इसी तरह किया है, n की जगह -2 लिखा है और x की जगह x, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें इस पूरी वैल्यू की लास्ट टर्म चाहिए होती है, तो लास्ट टर्म के लिए हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं इस पे। आप देखें, यहाँ पे अगर मुझे इसकी लास्ट वैल्यू चाहिए हो तो x की पावर हम क्या बनाएं। पहले मैं n लेता हूँ। देखें, x की पावर n इसलिए लिखा, अगर n 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि नहीं लिखी हुई, मतलब 1 हो जाती है। x की पावर 1 लिखता हूँ, x की जगह n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा x, तो मीन ये आ जाएगा। अगर मैं x की जगह n की जगह 2 करता हूँ तो x² हो जाएगा, और वो x² आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह पावर की जगह 3 करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो लास्ट टर्म मैंने ये सोची कि आखिरी वाली जो हो जाए वो एक्स रेज टू पावर n हो जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है। अभी तो ये पहला गेस हुआ। अब देखें, जो पावर है उससे एक ज़्यादा कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो n+1 की शक्ल में होगा, एक ज़्यादा की शक्ल में होगा। और अब इसको ज़रा इस फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहे हैं तो ये नेगेटिव आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इस नेगेटिव को आप अलग कर लिया करें, इसको -1 में लिख लिया करें। जितने भी नेगेटिव हैं वो यहाँ लिख लिए। और अब समझने वाली बात इसमें ये है कि आप देखें, यहाँ पे इसका आंसर पॉजिटिव ही था, लेकिन इसमें भी -1 की पावर 2 कर दी ताकि पॉजिटिव हो जाए। ये एक सीक्वेंस बनाना होता है, -1 की पावर 1, फिर 2, फिर 3 और अप टू सो ऑन करते गए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वैल्यू गेस करना आसान हो जाएगी कि हमने लास्ट वैल्यू क्या लेनी है। इन दो से लास्ट वैल्यू ये उठाई थी अभी कि x की पावर n हो और पावर 3 है, उसके साथ कोफिशिएंट 4 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब एक ज़्यादा कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ n+1 होगा। फिर देखें, -1 की पावर चल रही हैं ऑनवर्ड, तो -1 की पावर n है। आप n की जगह 1, 2, 3 रख के ये वाली वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो ये आप टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। मैंने ये आपको लास्ट वैल्यू बताई। अब इससे पीछे आएँ तो x की पावर में एक कम कर दें, यानी कि x की पावर n थी तो n-1 हो गई। एक और कम करें तो ये x की पावर n-2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ n+1 है, वो हमने गेस कर लिया। पीछे आएँ तो एक वैल्यू कम होती है, यानी कि n+1 में अगर -1 करें तो n आ जाता है, एक और वैल्यू माइनस करें तो n-1 हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सीधा सा है। उसके बाद इसकी पावर भी एक कम करें और एक और कम करें तो ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं।
आप कम से कम 3 वैल्यूज़ लिख लिया करें, उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बाकी पीछे सारा क्वेश्चन एज इट इज़। अब हमें सिर्फ काम की चीज़ सिर्फ ये चाहिए कि जहाँ जहाँ x की पावर n है हमने सिर्फ वो वैल्यू उठानी है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ये जो लेफ़्ट में 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक आंसर ये आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिनसे मुझे x की पावर n आंसर मिल जाए। अब देखें, ये वाली टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ तो पावर ऐड होके सिर्फ x की पावर n रह जाएगा, और बाकी जो मेरे पास ये n-1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। और सिर्फ कोफिशिएंट आप देखें, x की पावर n बनती है इन दो वैल्यूज़ से, एक ये वाली से और एक ये वाली से। तो सिर्फ हमने उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है इन बाहर वाली वैल्यूज़ से जिनसे हमें x की पावर n मिल जाए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। यही बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे तो आप सिंपल x की पावर n कॉमन लिख लें और सॉल्व कर लें तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। उसमें एक चीज़ आगे और समझने वाली है, ये -1 की पावर हमेशा n को अलग कर लिया करें, क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ भी पड़ी हुई है, कॉमन लेने में आसानी आ जाएगी। और फिर इसमें -2 भी है तो -1 की पावर -2 अलहदा कर दिया करें। तो इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ अलहदा कर दिया जो मैंने अभी बताया। फिर आप देखें, रेफरेंस बता दें, -1 की पावर -2 जो है वो 1 होती है, वो आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो टर्म बची है इसमें कॉमन लें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब कॉमन कहाँ लिया है, इस स्टेप में कॉमन लिख लिया तो बाकी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट में कर ली। जो कटिंग होनी थी वो होने के बाद 2n हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जो अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है तो बाकी सारे ही इसी फॉर्म में हैं। सेकंड बिल्कुल सेम है, इसको ऊपर ले गए, इसका बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला ओपन कर दिया, 1 + nx n × n-1 और x का स्क्वायर, जो क्वेश्चन था उसका x का स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर समझने वाली बात वही कि अगर पावर जो है इस तरह की है, इसकी लास्ट वैल्यू कैसे निकालें, तो x की पावर n हमारे पास कैसे बन जाती है, यहाँ से 1 2 3 अप टू सॉन n है। अब आप देखें, जो कोफिशिएंट है उससे एक ज़्यादा वैल्यू है तो n+1 यहाँ आ जाएगी, और इसमें माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसको सिंपल टाइप फॉर्म में हमने यूँ लिख लिया। लास्ट वैल्यू आने के बाद इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपको बताया था, एक एक पावर कम करते जाए। पावर n है तो n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोफिशिएंट n+1 है, एक कोफिशिएंट माइनस करने से एक नंबर यानी कि n+1 में एक कम किया तो n रहा, फिर एक और कम किया तो n-1 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी आखिरी दिन। अब समझने वाली चीज़ यहाँ पे भी वही है कि हमने किसको किस से मल्टीप्लाई करना है। x की पावर n को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, उससे x की पावर n ही आंसर आएगा। मीन ये आखिरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, ये आखिरी वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास पावर n आ जाए, तो ओबियसली x की पावर n-1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस सेम है तो ये 1 और 1 कट जाएगा, यानी कि x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है मैंने, तो वो बाहर पड़ी हुई है ये। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर तो बन गई यहाँ पे x की पावर n, बाकी ये 2 और ये n मल्टीप्लाई होके 2n हो गया, वो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो एक वैल्यू रह गई है वो ये वाली, इसको x² से बाहर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x की पावर n हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की एक टर्म आ जाएगी। फिर आगे आपको मालूम है x की पावर n अगर कॉमन लिख लेते हैं
और बाकी सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो 4n हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर n के कोफिशिएंट का। तो उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं, बाइनोमियल सीरीज़ लगा दें। अब बाइनोमियल सीरीज़ दोनों पे लगती है तो बाइनोमियल सीरीज़ से कर लें, या क्यूब का फार्मूला आपको ओपन करना आता है तो क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट ओपन करें। और उसके बाद जो समझने वाली चीज़ है वो इसकी लास्ट टर्म है, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। इसके लास्ट टर्म 3 टर्म्स ये लिख लें और मल्टीप्लाई करते जाएं उसी तरह, पहले 1 से, फिर x की पावर n को x से, फिर x स्क्वेयर से और फिर x क्यूब से। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। ये वो टर्म्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने से हमें x की पावर n आंसर मिलता है। बाकियों को इग्नोर कर देंगे, कॉमन लिखेंगे और कटिंग होने के बाद एक आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, एक ही कंसेप्ट है, नीचे वाली पावर को ऊपर जाके माइनस कर दिया और फिर बाइनोमियल सीरीज़ लगा दी। फिर बाइनोमियल सीरीज़ के बाद उसको सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास कुछ ये टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता जा रहा है तो पॉजिटिव करते जाएंगे और इनको -3 -1 को 4 5 इसलिए लिख लिया कि एक सीक्वेंस मिल जाए, 2 3 फिर 2 3 4 फिर 2 3 4 5। तो ये 3 का फैक्टोरियल होता है, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल। एक सीक्वेंस ज़रूर बनाना है, एक सीरीज़ बनेगी आपके पास कुछ इस तरह की, उसकी लास्ट टर्म उसी तरह गेस करनी है, x की पावर n। अब देखें यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब 2 ऐड हुआ इस तरह। पिछले क्वेश्चंस में 1 ऐड हो रहा था, एक ज़्यादा था, अब 2 है तो n+2 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। नीचे देखें 2 फिक्स है तो नीचे डिवाइड में 2 इसलिए फिक्स है, और बाकी फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है, पहले 1 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आपको लास्ट टर्म गेस हो गई ये वाली, और फिर कोफिशिएंट पीछे माइनस करते जाएं तो x-1 n-1 n-2, और जो कोफिशिएंट है n+2, एक कम किया तो n+1, एक कम किया तो n+1 -1 तो वो n रह गया। इसी तरह नीचे जो कोफिशिएंट हैं फैक्टोरियल हैं, सॉरी n फैक्टोरियल, उसमें से एक कम किया और एक और कम किया। तो आगे कॉमन लेके आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, वो बहुत आसान है। सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपने पहले चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी हुई है कि n+2 फैक्टोरियल है, तो n+2 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 7 में सीखा हुआ है कि एक एक वैल्यू कम करते जाते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज़, इससे एक कम करेंगे तो n+1, इससे एक कम करेंगे तो n, और जहाँ रुकना हो वहाँ हम फैक्टोरियल का साइन लगा के रुक जाएंगे। तो इस सारे का आंसर उसने ये लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल पे इसलिए रुक गया ताकि वो कटिंग हो जाए। इसी तरह इसको भी पहला n+1, एक कम किया तो n, एक और कम किया तो n-1, और क्योंकि नीचे भी n-1 था यहाँ रुक गए, कटिंग हो गई। नेक्स्ट में n है, एक कम किया तो n-1, एक और कम किया तो n-2, और नीचे भी n-2 है यहाँ पे, तो इसलिए फैक्टोरियल से ये भी कटिंग हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये हमारे पास x की पावर n कॉमन आने के बाद ये टर्म बच गई। इन सब का डिनोमिनेटर या तो एलसीएम ले लें या 2 जैसे कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे कॉमन लिख लें। कॉमन लिखें तो ऊपर वाली ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाती है, ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाती है, और ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाती है। यहाँ समझने वाली चीज़ ये 2 है, जब डिवाइड में 2 लिखा है और यहाँ 2 ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। फिर इसको सबको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में देखें ये किसका आंसर है, ये हमें कुछ आंसर्स भी याद होने चाहिए। ये सारा आंसर जो है ये हमारे पास -1 पावर का है, यानी कि 1 + x की पावर -1 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है, तो ये सारा असल में इक्वल टू है -1 की पावर में, यानी कि 1 + x की पावर -1 में। तो इस सारे को
हम शॉर्ट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1, और जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम इस तरह से बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि ये सारा इक्वल है, और अगर पावर से पावर मल्टीप्लाई करें तो असल में 1 माइनस एक्स की पावर -2 हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। इस सारे को पहले इसके इक्वल लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो हमारा डायरेक्ट ये बन गया इसके इक्वल। मीन हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाइनोमियल सीरीज़ से, तो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला पता है। यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ लगाई 1 प्लस ये n है और ये x है, फिर फार्मूला था n, फिर n-1 और x स्क्वायर। तो हम अप टू सो ऑन हमने बाइनोमियल सीरीज़ लगा दी। फिर वही बात, हमें लास्ट वैल्यू चाहिए। अप टू सो ऑन करने के बाद अब बहुत दफ़ा क्वेश्चन कर लिया है, आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। x की पावर n हो गया, फिर n+1 हमें मिल जाएगा। ये कटिंग होने के बाद ये सब कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ से दोबारा देखते हैं ये हमारे पास क्या बना। अब ये सारी टर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये और ये बन गया। उसके बाद 1 एज इट इज़, ये एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 से 2 कट जाता है, सिर्फ 3 बचता है। तो 3 यहाँ लिख लिया, और क्योंकि हमें -1 सब जगह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब पॉजिटिव हो तो उसको -1 की पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में अब आप देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आया तो आगे 4 आएगा। यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 आएगी, और -1 की पावर भी इसी तरह, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ -1 की पावर 1 है। अब आप खुद बनाएंगे इससे आखिरी वाला पैटर्न। देखें, x की पावर n और पावर में से एक ज़्यादा है कोफिशेंट, तो n+1, और -1 फिक्स है, उसकी पावर -n कर दिया। और क्योंकि इसमें बाहर कोई वैल्यू नहीं है जैसे पहले क्वेश्चंस में थी, इसलिए हमें x की पावर n ये लास्ट में सिर्फ उसका कोफिशेंट चाहिए, x की पावर n को छोड़ के, वो हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।